रमैनी नंबर 45 संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए मोह माया के खतरे से दिग्दर्शन कराते हैं कि कौन कौन चले गए इस संसार से, और फिर भी हम जड़ा सी माया को लेकर के बड़े अहंकार गांठते, इस पर प्रकाश डालते हैं। शायद हरना कुछ रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सयाना, समझिन परली राम की कहानी, निर्बक दूध की शरबक पानी, रह गौ पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गवना, मीन जाल भव ई संसारा, लोह कन्नाव पशान को भारा, खेवै सबय मर्म हम जानी, तैयों कहे रहे उतरानी, मछली मुख जस केचवा, मुसवन माहि गिरदान, शरपन माहि गहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। साहेब कहते हैं हरना कुछ रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। हरनागुश रावण और कंस चले गए, मतलब शरीर छोड़ दिए, मर गए। कौन यहां रहने वाला है? जब से जन्म लिए हैं तब से आदमी मौत की ओर अग्रसर हो रहा है, और मौत ही पूर्णता है। जन्म प्रारंभ है तो मृत्यु पूर्णता है, और जन्म और मृत्यु के बीच को हम जीवन कहते हैं। थोड़ी सी वस्तु मिल जाती, कुछ लोग मिल जाते, कुछ बुद्धिमान लोग मिल जाते, कुछ जिसको हम हीरे चांदी कहते हैं, ऐसी चीजें मिल जाती, हम समझते बड़ी बुद्धिमान। लेकिन कौन किसके साथ गया? हंसा जब जब गया तब अकेला गया, है ना। न रानी रही वह न राजा रहा, कहने सुनने का सिर्फ एक कहानी रही। जिंदगी ऐसी है, जिनके साथ खेलते थे, जिनके साथ रहते थे, जिनके धड़कने हमें ऐसा लगता है ये हमारे धड़कन है। साहब ने तो एक जगह बड़ा अच्छा कहा, जिसके बिना न खाती खाना तू ही था हर बात में, तुझे पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा, पिंजड़ा पीछे यहां जलाया जाएगा। जिसके बिना कहा जाता है तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ऐसे कहते थे ना। उनके शरीर के छोड़ देने पर उनको बिना ही पूछे, बताओ 13 करोगे, 16वीं करेगा, 17वीं करता, बड़ा भंडारा करता, जीते जी तो आदमी पूछता नहीं। हाँ, मरते हैं तो 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, कौवा को बाप बनाते। हाँ, तो साहेब कहते कौन यहां रहने वाला है? हरना हिरण्यकश्यप सम्राट भी चले गए। सदगुरु संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि यहाँ के बड़े बड़े नामी ग्रामी चले गए, फिर हमें इस संसार के पदार्थ और शरीर का क्या अहंकार करना चाहिए? पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप बहुत प्रतापी राजा था, परंतु वह भी इस संसार में न रह गया। रावण की महिमा तो आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है। जिनके सामने सारा संसार नतमस्तक होता था, उनको भी अपने परिवार व समाज के साथ संसार से जाना पड़ा। कंस भी बलि और प्रतापी राजा थे, वे भी न रहे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण महाराज प्रतापवान शासक और राजनेता थे, परंतु उनका पूरा परिवार गृह युद्ध करके उनके सामने समाप्त हो गए। वे स्वयं भी संसार से चले गए। सुर नर मुनि भी अपने अपने वंशों के साथ चले गए।
लोग कहते हैं देखो कृष्ण को गंधारिणी, गंधार देश से आई हुई गंधारिणी, उन्होंने शराप दी थी कि जिस प्रकार मेरे कौरव वंश नष्ट हो गए, ठीक तुम्हारे परिवार भी नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं। जो अपने बच्चों को लड़ाई सिखाता है वो बच्चे आपस में लड़ने सीख जाते हैं। बाहर की लड़ाई जब खत्म हो गई तो कहाँ लड़ेगा, घर में लड़ेगा। तो आपस की लड़ाने सिखाओगे तो बाद में आपस में लड़ते लड़ते स्वयं। इसीलिए महाराज कृष्ण के जो वंश है पहले तो औरों से लड़े, अब लड़ते लड़ते लड़ने की आदत हो गई, अब कहाँ करें, तो आपस में लड़के मर गए, ऐसे कहते हैं। साहेब कहते हैं कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा, अपने उनके पूरे परिवार नष्ट होते उनके सामने उन्होंने देखा। समझ न परली राम की कहानी। साहब ब्रह्मा गए मर्म नहीं जानी, बड़ सब गए जे रहल से आनी। ब्रह्मा जिसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन भाई थे ऐसे माने जाते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की ये भी कहा जाता है। इस पंक्ति को बड़ा पढ़कर चौंकने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्मा भी जीवन तथा सत्य का मर्म नहीं जान सके। इसके समाधान के लिए तो पुराणों ही काफी है। पुराणों ने ब्रह्मा को जगह जगह काम मोह क्रोध ग्रस्त बताया है। ब्रह्मा को कर्मकांड का ही प्रतिष्ठाता माना जाता है, कर्मकांड के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं। जिससे ज्ञात से कोई प्रयोजन नहीं, जिससे ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं, वे कर्मकांडी थे, मोही बताया गए पुराणों के अनुसार किस प्रकार मोहग्रसित थे। तो इसलिए कह सकते हैं कि ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाने, उन्होंने जीवन के मर्म को समझ नहीं पाया। बड़ सब गए जो रहल से आना, जिसको आप बड़े बड़े कहते हो वे सब चले गए, जीवन के मर्म को, जीवन के हकीकत को समझ नहीं पाया। जैसे उनके जीवन ब्रह्मा पुराणों में लिखा हुआ है उसके अनुसार। साहब आगे कहते हैं समझ नहीं परली राम की कहानी, निर्वक दूध की शरबक पानी। साहब कहते हैं ये महाराज राम, दशरथ पुत्र श्री राम, ये समझ में नहीं आता कि ये नीरा पानी पानी है कि दूध दूध है। मतलब काल्पनिक है कि ऐतिहासिक है ना। कुछ लोगों का कहना है ये अयोध्या जो नगरी है वो साकेत नगरी थी और ये महात्मा बुद्ध की नगरी थी, बिहार था, वहां बुद्ध विहार किया जाते थे। और ऐतिहासिक रूप में महाराज राम जो का जीवन है वो पता नहीं लगता। जिस प्रकार अयोध्या नगरी को रावण की नगरी कह करके रामायण में परिलक्षित किए जाते हैं, उस ढंग से भी पता नहीं चलता। विकास दिव्य कृति एक दर्शन शास्त्र के अध्येता है, पढ़ाने वाले हैं, जो दृष्टि कोचिंग कराते हैं बच्चों को। वे कहते हैं अयोध्या में गया तो वहां के लोग कोई नहीं जानते कि रावण कोई था। तो इतिहास तो कभी उजागर हो ही जाता है, पता चल जाता है। इतनी बड़ी घटना भारत में घटे, राम रावण युद्ध, और राम के बारे में रावण के बारे में पता ना है ना। लेकिन बुद्ध के जो जीवन है वो तो ऐतिहासिक है। आज से 2500 वर्ष पहले आजकल नेपाल पड़ गए, लुम्बिनी नामक स्थान, वहां पर जन्मे थे, पहले बिहार में पड़ता था। इनका इतिहास तो पता चलता है, लेकिन महाराज राम का जो ऐतिहासिक घटना है कि सिर्फ महाकाव्य ही पता नहीं चलता। महाकाव्य का मतलब केवल कहानी किस्से में बनाए जाते हैं, है ना। बहुत सी घटनाएं हैं जो ऐसा लगता है कि ये सब काल्पनिक है। और हाई कोर्ट, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने ये निष्कर्ष निकाल दिया था, ये केवल महाकाव्य जो है ये काल्पनिक है। लालन सिंह एक साहू है, ललन सिंह, वो भी उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका फाइल नंबर बताते हुए कहा और डेट बताते हुए कहा
कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट से ये केवल महाकाव्य घोषित हुए, ऐतिहासिक नहीं ऐसे माना जाता। तो इसलिए साहब कहते समझ न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की शरबक पानी। ये नीरा पानी है कि दूध है, ये सत्य घटना है कि काल्पनिक है। साहब भी यहां पर संदेह व्यक्त करते। आज से 600 वर्ष राम शब्द का जो प्रचलन था, चूंकि वाल्मीकि रामायण तो पहले थे, हाँ गोस्वामी जी का रामायण बाद में बना, चूंकि गोस्वामी जी सदगुरु कबीर के बाद में पैदा हुए। और कबीर साहब जो मानवता के पुजारी थे, उन्होंने मानव की दृष्टि से देखने की बात कहे। काशी की नगरी में उनकी बातें बहुत प्रचलित हो गई थी, बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। तो उनको ले करके उन्होंने गाली गलौज के रूप में कई शब्द कहे। जैसे छत्तीसगढ़ की धरती पर साहू समाज कबीर पंथ से काफी प्रेरित था, क्योंकि वो माना जाता है धर्मदास जो थे वो छत्तीसगढ़ में साहू समाज के बीच कबीर पंथ को काफी अच्छे फैलाए। तो जो समाज ऊपर उठने लग गए थे, उस समाज को ले लेकर के वे गालियां दिया है। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा, ये जाति में अधम होते हैं, इस तरह के उन्होंने लिखता रहा। तो इससे पता चलता है कि जो उस समय अधिक प्रचलित समाज था, उन समाजों को लेकर के ऊंच नीच के भेदभाव तो था ही। उन्होंने जितना हो सके प्रयास किया कि गाली गलौज देने का। होना नहीं चाहिए, एक संत को जाति पात से ऊपर उठ करके मानवता की बात करनी चाहिए। जिसके सदगुरु कबीर ने कहा, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। एक बूंद से सृष्टि रची, एक को ब्राह्मण को शूद्रा, तहिया हम तुम ये कह लोहु, एक प्राण व्यापय महु। सदगुरु कबीर का कितना जीवन, उनकी वाणी कैसे मानवतावादी, हर बात में झलकता है, बात बात में। वे मानवता के पुजारी थे, वे इंसान को इंसान की तरह देखने के पक्ष में थे। किसी व्यक्ति को तुम ऊंच नीच की दृष्टि से देखो मत। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को के गले में छुरी चलाने से पाप होता है, हत्या होती है, इसी प्रकार किसी व्यक्ति को भी नीच कहना हत्या से भी बढ़कर। तो साहब यहां पर कहते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी काफी मंडन किए, उनकी प्रशंसा की है। और प्रशंसा ही नहीं बल्कि उनको सर्व हर्ता कर्ता मान लिए, पार ब्रह्म परमेश्वर बना दिया। लेकिन साहब यहां पर प्रश्न उठाते हैं, समझ नहीं परली राम की कहानी, निर्बक दूध, नीरे दूध है कि पानी पानी। बहुत से जगह सोच करके देखते हैं। जैसे महाराज राम वनवास गए, तो वनवास में सीता का जब हरण होता है, उसके पहले जब सोने का मृग देख करके सीता महारानी जब उनको प्राप्त करने की, पाने की इच्छा व्यक्त करती है, महाराज राम धनुआ बाण लेकर के चले जाते हैं उस हिरन के पीछे जो स्वर्ण मृग था। अब जब स्वर्ण मृग के पीछे चले जाते हैं तो आगे चल करके वो जो मृग था वो बहरूपिया था, ऐसे कहा जाता है। उन्होंने हाय सीते हाय राम की आवाज लगाई। इसको महारानी सीता सुन लेती है, महाराज लक्ष्मण भी सुन लेते हैं, और वे कहते हैं तुम्हारे भैया कोई संकट में है, जाकर के उनको बचाइए। महाराज लक्ष्मण जाने से इंकार करता है, मुझे भैया ने आपकी रक्षा के लिए यहां पर रखे हैं। लेकिन जब कटु कुठार शब्द सीता के मुख से निकलती है तो आहत होकर के जाते हैं। अब आहत होकर के जाते हैं तो कहा जाता है इधर रावण आता है और रावण सीता का हरण करके ले जाते हैं। अब जरा सोचो, राम कितने दूर थे जो आवाज किए हा राम हाय सीते। अब सीता जब
हरण करके ले जा रहे हैं तो सीता ने तो आवाज की होगी, तो उतनी ही दूरी पर राम और लक्ष्मण थे और सीता आवाज की होगी, तो क्या राम और लक्ष्मण सुन नहीं पाए होंगे? बहुत से ऐसी बातें हैं जिससे संदेह परक होता है ना। इतिहासज्ञ कहते हैं कि महाराज राम और सीता और लक्ष्मण की जो कहानी है महात्मा बुद्ध के जातक कथा से लिया गया है। महात्मा बुद्ध के जातक कथा, रामायण सभी लौकिक धर्म में है लेकिन वो तोड़ मरोड़ के है सभी में। जैसे जैनी रामायण अलग है, करीब करीब हजारों रामायण है, सैकड़ों रामायण है। दक्षिण भारत में भी एक रामायण है, जैनियों का रामायण है। बौद्ध जातक कथा में राम शब्द जो आए हैं वहां पर महाराज राम, लक्ष्मण और सीता, राजा दशरथ की जो पत्नी थी उनकी जो कैकेयी देश से जो पत्नी आई थी जिसको कैकेयी कहते हैं, उन्होंने एक शर्त रखा था कि मेरे पुत्र को ही राजगद्दी मिलना चाहिए। महाराज राम दशरथ ने सोचा कि मैं अगर इनके पुत्र को राज न दूं तो शायद मेरे प्रिय पुत्र राम को मरवा डालेंगे कैकेयी, है ना। और इनके पुत्र को राजा बनाने के लिए भी हो सकता है महाराज राम यहीं रहे तो इनको मरवा सकते हैं। इसलिए महाराज राम को कहा जाता है, ज्योतिषियों से देखा कि मैं कितने वर्ष तक जी पाऊंगा, तो ज्योतिषियों ने कहा तुम 14 साल तक और जी पाओगे। लेकिन तब निर्णय लिया कि महाराज राम को तब तक उनको वन में भ्रमण करने के लिए भेज देना चाहिए, विहार करने के लिए भेज देना चाहिए। कहे बेटा तुम वन में रहो, जब मेरा शरीर पूरा हो जाएगा तो यहां आकर के राजा बन जाना। और राम, सीता और लक्ष्मण, वहां पर पति पत्नी सीता और राम को नहीं बल्कि भाई बहन व्यक्त किया। ये तीनों भाई बहन थे। तो वे चले जाते हैं लेकिन शरीर कुछ पहले छूट जाते हैं, फिर भी राम नहीं आते। बाद में जितना दिन पिताजी ने कहा था उतने दिन रह करके आते हैं। ऐसे जातक रामायण में, जातक कथा है ना, उस रामायण में ऐसे व्यक्त किया। इसलिए विद्वान लोग इस पे संदेह किया और हाई कोर्ट ने भी पास किया कि ये महाकाव्य केवल काल्पनिक है। मैंने वो कोर्ट जहाँ का फाइल नंबर सभी नोट किया था, बाकी इस वक्त है नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते, समझ न परली राम की कहानी, निर्बक दूत की शरबक पानी। रही गौ पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गौना। रह गौ पंथ, साहब कहते पंथ कहते हैं रास्ता को, सड़क रास्ता रह गया, थकित भव पवना, और शरीर पूरा हो गया। पवना कहते पवन छूट गया, शरीर छूट गया। दसो दिशा उजारी भव गौना, और जब ये शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती तो ये शरीर सुनसान हो जाता है। यही बात साहब कहते हैं, समझ न परली राम की कहानी, निर्बक दूत की शरबक पानी। इस रामायणी में पौराणिक एवं ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम होने से यहाँ राम की कहानी का अर्थ दशरथ सुवन श्री राम जी महाराज की कथा से ही लगता है। सदगुरु कहते हैं कि यह बात लोगों को ही समझ में नहीं आए कि श्री राम कथा शुद्ध दूध है या केवल पानी, अर्थात श्री राम ऐतिहासिक पुरुष है या केवल वाल्मीकि महाकाव्य के काल्पनिक नायक। श्री कृष्ण की ऐतिहासिक तो निर्विघ्न है, क्योंकि उनके विषय में ऋग वेद तथा छांदोक उपनिषद जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में पूर्ण लक्षण मिलते हैं, परंतु श्री राम के विषय में वेदों या उपनिषदों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ऋग वेद में राजा दुसीम, पृथु तथा वेन के साथ एक नाम असुर राम का नाम आता है। इनका अर्थ बलवान राम होता है। असुर कहते थे बलवान, और आज असुर कह दो तो
आदमी नाराज हो जाएगा, बड़े असुर लगते हो जी। असुर माने राक्षस हो गया। लेकिन पहले असुर का मतलब होता था बलवान, असुर जिसका अर्थ होता बलवान राम। परंतु इस राम के साथ दशरथी राम के कोई अन्य लक्षण जैसे दशरथ पुत्र, सीतापति, अयोध्याधीश, रावण आदि नहीं आते। ऋग्वेद के 10:16 में राजा इक्ष्वाकु का नाम आता है और ऋग्वेद में ही दशरथ का नाम आता है, परंतु यह 10 संख्या में दशरथ का अर्थ प्रकट करता है। जनक ब्राह्मण ग्रंथ तथा प्रामाणिक उपनिषदों में व्यक्त है, परंतु सीता या राम के नाम का वहां कोई उल्लेख नहीं मिलता। वेद, ऋग, यजुर, साम तथा वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रंथ, स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र एवं धर्म सूत्र प्रमाणिक उपनिषदों जिन पर स्वामी शंकर ने भाष्य किए हैं, तथा वैदिक 6 दर्शन शास्त्र सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र आदि में कहीं भी राम कथा का उल्लेख नहीं है। इसलिए कितने ही विद्वान मानते हैं कि राम कथा केवल वाल्मीकि महाकाव्य का विषय पात्र है, काल्पनिक नायक है, यह कोई ऐतिहासिक नहीं है। इस प्रकार के रजनीकांत शास्त्री एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो लिखते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा की 4ठी पीढ़ी में रावण, 24वीं पीढ़ी में सीता और 40वीं पीढ़ी में राम पड़ते हैं। एक पीढ़ी 25 वर्ष का मानी जाए तो रावण के 500 वर्ष बाद सीता तथा सीता के 400 वर्ष बाद श्री राम। परंतु विद्वान लोग रामायण की अपेक्षा पुराणों की वंशावली ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा की 4थी पीढ़ी में रावण, 7वीं पीढ़ी में राम तथा 24वीं पीढ़ी में सीता ठहराती है। उनके अनुसार रावण के 500 वर्ष बाद सीता तथा सीता के 900 वर्ष बाद श्री राम होते हैं। इन तीनों की एक काल में विद्यमान कैसे हुए, यह एक समय है, यह एक समस्या है। देखिए रामायण रहस्य गुरुदेव के बनाए हुए लिखे हुए राम, सीता तथा रावण की वंशावली में काल विषम है, समय का विषयांतर है। तथा रजनीकांत शास्त्रीकृत मानस मीमांसा पृष्ठ 63 वे भी यही लिखते हैं। तो इस प्रकार महाराज राम के जो महाकाव्य है ये काल्पनिक है। साहब भी इसमें प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये नीरा दूध है कि केवल पानी पानी। परंतु इनके विपरीत बहुत से लोग राम कथा को पौराणिक ऐतिहासिक मानते हैं। हो सकता है श्री राम ऐतिहासिक पुरुष हो, परंतु वे अपने जीवन काल में लोगों द्वारा बहुत श्रेय ना पाए हो और वेद तथा वैदिक साहित्य के लेखकों ने उनका ज़्यादा महत्व न समझा हो, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में राम कथा का संकेत नहीं किया। परंतु राम कथा लोकगीत के रूप में जनमानस में चली आई हो और ईसा पूर्व करीब 3री शताब्दी में वाल्मीकि मुनि ने अपने सुंदर काव्य के माध्यम से इसे जनता की प्रिय वस्तु बना दी। फिर तो वाल्मीकि रामायण जैसे सुंदर महाकाव्य से, जिसमें श्री राम का उदात्त चरित्र वर्णन है, प्रेरणा पाकर अनगिनत काव्यों ने विभिन्न भाषाओं में उनका गुणगान किया। इसलिए भारत तथा भारतेतर देशों में भी राम कथा प्रेरणाप्रद एवं प्रिय कथा सिद्ध हुआ। सारता तो कोई जैसा ही महापुरुष हो, कोई कैसा भी महापुरुष हो, इस संसार में सबको जाना पड़ता है। सबके पीछे उनकी सुकीर्ति तथा कुकीर्ति रह जाती है, जो जनमानस में अच्छे और बुरे प्रेरणा का स्रोत बनती है। इस संसार में आकर अपने आप को बंधनों एवं
बंधनों में ना बांधना एवं स्वतंत्र रखना बहुत बड़ी बात है। ऐसा होना यद्यपि स्वाभाविक है, लोग माया के आकर्षण में अपने आप को बचा नहीं पाते और फंस जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, मछली मुख जस केचुआ, मीन जाल भव इस संसारा। यह संसार तो मनुष्यों के फंसाने के लिए मीन जाल है। जैसे भोली मछलियां जाल में फंस जाती, वैसे भोले मानव माया के जाल में फंस जाते हैं। उठती जवानी ही कुछ करने योग्य समय है। इसी अवस्था में भक्ति, सेवा, स्वाध्याय, साधना, वैराग्य फलित हो सकते हैं और इसी समय में मनुष्य के ऊपर माया का आकर्षण होता है। माया का अर्थ है मन का विषयों के प्रति आकर्षित होना, जो एक भ्रांति है। जवानी रत्न को विषयों में खो देने के बाद भी व्यक्ति के अपने पास बचता ही क्या है। मुकदमा से हारे हुए आदमी के समान उनकी दयनीय स्थिति होती है ना। एक व्यक्ति जब दिन में निकला खूब पैसा वैसा लेकर के, खूब सज धज करके और जेल में गया, मुकदमा हुआ, केस हुई और केस में जब पुलिस ने पीटा, मारा, कपड़े उपड़े फाड़ दिए, जरा सोचो पैसा सब लूट लिया, ऐसे लोगों की हालत कैसी होती। तो साहब कहते हैं मोहग्रसित व्यक्ति का जीवन वैसे ही है जैसे मुकदमा में हारा हुआ। जीवन तो जवानी तो बड़ा अच्छा जिया, लेकिन बुढ़ापा आते आते आदमी एकदम लाचार हो जाता। मुकदमा में हारा हुआ व्यक्ति की भांति अपनी जवानी की उष्मा को खोना और पत्नी बच्चों में फंसकर संसार में जीवन भर के लिए उलझ जाना, यही तो विषयों एवं माया के आकर्षण का फल है। लोहे की नाव पशान को भारा, मानव लोहे की नाव पर पत्थर लाद कर पार जाना चाहता हो। वह रात दिन ऐसे ही कर्म करता है कि जिससे संसार सागर में निरंतर नीचे ही डूबता जाए, परंतु आशा करता है कि हम तो उबर रहे हैं, हम तो पार हो रहे हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं ना, मीन जाल भाव इस संसारा, लोह का नाव पशान को भारा। खेवय सबय मर्म हम जानी, तैयों कहे रहे उतरानी। हम तो अभी पार हो जाएंगे। बड़े चतुर चालाक बनता है आदमी। ये संसार के नौका है, इसको तो हम खे रहे हैं, इस संसार को तो हम चला रहे हैं, अभी पार हो जाएंगे। लेकिन पार कहाँ होता। ये पशान से भरा हुआ, पाहन से, पत्थर से भरा हुआ नौका तो दिनों दिन डूब रहा है और लोगों को अहंकार होता है। वैसा ही जैसे एक छिपकली छत पर पड़ा था, छत पर उल्टी लटकी हुई थी। किसी ने पूछा कि तुम क्यों लटकी हुई हो? उन्होंने कहा देखते नहीं, मैं छत को पकड़ी हुई हूं, छत को अगर छोड़ दो तो ये नीचे आ जाए, है ना। इसी प्रकार एक गाड़ी के सामने कुत्ता चला जा रहा था, गाड़ी पीछे पीछे, बैलगाड़ी पीछे पीछे चले जा रहे थे, बैलगाड़ी चली जा रही थी, आगे आगे कुत्ता चला जा रहा था। किसी ने कहा रे तुम ये बैलगाड़ी के आगे आगे क्यों चले जा रहे हो? उन्होंने कहा देखते नहीं, मैं बैलगाड़ी को खींच रहा हूं। बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे हैं, लेकिन कुत्ता को ऐसा ही भ्रम होता। ठीक ऐसे ही संसारी जीवों को लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो सब लोटिया डूब जाएगा, लेकिन सब चलता है। एक मन में होता है ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। सिर्फ अपने को संभालना, अपना मन कुछ का कुछ सोचता रहता है। दुनिया तो वैसे ही चलती रहेगी जैसे आज से 1000 वर्ष पहले चलता था। कौन रोक पाया? बड़े बड़े चले गए, इसलिए गिनाते हैं साहब, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गए सा सीता, ऐसा धाना जात कहरवे लागुन बारा, है ना। और यहां पर गिनाते हैं साहब, हरना कुछ रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनिवंशा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जो रहल से आना। अपने को बड़ा सयान मानते थे, चतुर मानते थे, वे लोग चले गए। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता, इसी धाना। सभी एक साथ रहे तीनों। जंगल जाने के लिए भी माँ सीता कही आप प्रिय
जब आत्मा चली जाएगी तो ये देह का क्या होगा? हाँ? लक्ष्मण ने कहा जब बड़े भाई जा रहे हैं तो छोटा का क्या होगा? तीनों गए, जंगल के सारे तकलीफ तीनों भोगे, लेकिन जब शरीर पूरा होना था तब पहले सीता गई जमीन अंदर। है ना, रामायण के अनुसार देखे, महाकाव्य के अनुसार तो लव कुश और महाराज राम में लड़ाई होनी थी, धनवा बाण निकल गए। माँ सीता को पता चला कि राम के साथ ही मेरे पुत्रों का युद्ध हो रहा है, ये बात जान करके वो जमीन में समा गई, है ना। उसके बाद लक्ष्मण को जाना था। लक्ष्मण कहा जाता है कोई काल नाम के व्यक्ति आए। जब रामायण लगभग समाप्ति के कगार में था, उसके बाद महाराज राम से मुझे बात करनी है, इस समय कोई डिस्टर्ब करे तो उनको आपके बाण से उसको मारा जाएगा, उसकी हत्या करनी पड़ेगी। काल महाराज राम, काल का अर्थ होता है जो काल का मतलब काल ही है। उन्होंने कहा अगर हमारे आपके बीच बात हो रही, कोई बीच आए, उनको आपके हाथों का से मारना होगा। और चौकीदार में लक्ष्मण जी को रख दिए। उतने समय में कहते हैं परशुराम जी आए। परशुराम फरसा पकड़े हुए, उन्हें कहा नहीं मुझे राम से मिलना है। परशुराम है कि कोई ऋषि है, उनका नाम आता है। तो महाराज लक्ष्मण ने सोचा इनको भेज देता हूं तो काल के ग्रास बन जाए, क्यों ना मैं ऐसे ही करूं, मैं ही चला जाऊं। वो चले जाते हैं महाराज राम और काल के बीच। तो जिस शर्त के अनुसार महाराज राम लक्ष्मण की हत्या करते, है ना। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे करने के बजाय, शायद किया नहीं किया, मैं ख्याल तो पूरा नहीं, लेकिन अंत में महाराज राम स्वयं जाकर के जल समाधि ले ली। सभी जब गए तो अलग अलग, लेकिन कष्ट से एक साथ। तो यहां का कहने का मतलब है जो साथ गए वे लोग भी साथ तकलीफ उठाए, हम साथ रहेंगे, किसी प्रकार के कोई अकेला ना हो, ये भी सोचते थे, वे भी अलग अलग गए। इसलिए साहब कहते हैं हरना कुछ रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जो रहल सयाना, समझ न परली राम की कहानी, निर्वक दूध की शरबक पानी। आगे साहब कहते हैं मीन जाल भव ई संसारा, ये संसार में रहने वाले लोगों के लिए संसार मानो मीन जाल है। जिस प्रकार मछली फंसाने वाले जाल पहले डाल देते हैं, मछली उस जाल में फंस जाती है, इसी प्रकार इस भवसागर में आदमी फंस रहा है। आदमी की सोच तो देखो, नाव तो पत्थर से भरा हुआ है और कहता है हम इसको पार ले जाएंगे। माया मोह से मन कितना लिप्त है, आसक्त है, और ये संसार से कहते हम तो उतर जाएंगे। चालाक लोग ऐसे ही कहते हैं, हम तो फंसेंगे नहीं, हम तो निकल जाएंगे। बड़े होशियार बनते हैं, ऐसे लोग भी इस संसार में फंस जाते हैं। साहब कहते खेवय सबय मर्म हम जानी, तइयों कह रहे उतरानी। ये लोग कहते हैं हम खे रहे हैं, हम तो अभी उतर जाएंगे। साहब देखो कैसा उदाहरण दे, मछली मुगजस केचुआ, मुसवन माही गिरदान, सरपन माही गेहजुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। ये संसार में फंसे हुए लोग की जीवन को हमने देखा। मछली मुखजस केचुआ, जिस प्रकार मछली फंसाने वाले लोग कटिया में केचुआ फंसा देते, केचुली होता है, केचुआ होता है, जिसको कहीं कहीं गंगेरवा भी कहते हैं। वो कटिया में फिट कर देते, पानी में डाल देते, मछली उस केचुआ को खाने के लिए आता है और जमड़ा में, उसके जीभ में, उसके होठों में कांटा फंस जाता और मछली पकड़ने वाले खींच लेता है। वैसा ये संसार में आदमी फंसता। साहब ने कहा है ना एक जगह, ढोल बजाए बजाए व्याह नहीं यह व्याध है, व्याह नहीं यह व्याध है, चलो तो सको बचाओ, पैर में बेड़ी देता है ढोल बजाए बजाए। व्याह नहीं यह व्याध है,
चलो तो सको बचाओ, पैर में बेड़ी देता है ढोल बजाए बजाए। आदमी को समझ में नहीं आता, पैर में बेड़ियां बज जाती। इधर यार मित्र नाच रहे हैं, ढोल बज रहे, किराए की गाड़ी, किराए के कोट, और खूब या इष्ट मित्र नाच रहे हैं। ऐसा लगता है हम तो बड़े उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हाँ? बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव। लेकिन धीरे धीरे पैर में बेड़ी लगती तो आदमी को पता नहीं चलता। हाँ, तो साहब वही कहते, मुसवन माही गहेजुआ। जिस प्रकार चूहे दान में मुसवा फंस जाते हैं, चूहा फंस जाते हैं, है ना। चूहा जो गहेजुआ, गिरदान, गिरदान कहते हैं यहाँ पर, गिरगिट, मुसवन माही गिरदान, शरपन माही गहेजुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। साहब कहते हैं अंत में साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं कि मछली, चूहा, सर्प की मार्मिक उदाहरण देते हैं। मछली चारा के लोभ में बंसी अथवा कटिया में फंसती है और मारी जाती है। गिरगिट अनेक रंग बदलने वाला जंतु होता है। कहा जाता है वह चूहा उसे फल आदि खाने की वस्तु समझकर खाने लगता है तो गिरगिट चूहे के मुंह में फूंक मार देता है और चूहा अंधा हो जाता है। और तीसरा उदाहरण सर्प का देते हैं। ऐसे कहावत है, जो गिरगिट रंग बदलता है, गहेजुआ उसको साहब ने यहाँ कहा, मुसवन माही गहेजुआ। अगर चूहा गिरगिट को खाने के लिए जैसे ही लपकता है और अगर गहेजुआ का की दृष्टि चूहे की तरफ पड़ गई और फुंकार मार दिया तो चूहा अंधा हो जाता। गया तो खाने के लिए, लेकिन ऐसा फुंकार मारा कि उसके हवा से अंधा हो गया। तीसरा उदाहरण साहब सर्प का देते हैं। चूहा जैसा एक प्राणी होता है जिसको छुछुंदर कहते हैं। कहा जाता है छुछुंदर को अगर सर्प पकड़ ले और छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा और खा ले तो मर जाता। यही हालत संसार की होती, न तो निगलते बनता है न तो छोड़ते बनता है। तब कहते हैं महाराज हम तो फंस गए, क्या करें, न तो घर के न घाट का, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, वही हालत हो जाती है। तब कहते महाराज न तो इसको अब छोड़ते बनता है न तो पकड़ते बनता है। कहते भाई पकड़ते छोड़ते क्यों नहीं बनता? कहे साहब माया में फंस गए, कर्तव्य दायित्व है, पत्नी है, बच्चे, मकान है, ऐसे ही में छोड़ दे तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बीमारी। अच्छे अच्छे लोग कहते बस बाप जी ये बच्चों की शादी हो जाए फिर तो कुछ नहीं, हमारे तो आगे पीछे कुछ नहीं, हम तो आपके पास आ जाएंगे। अब बच्चे की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, तब कहो अब भाई चलो। कहे गुरुजी क्या बताएं, बड़ी बड़ी लड़की का वो केस चल गया, वो केस लगा दी कि बहू ने दहेज का केस ठोक दी, उसी में अब पैसा जा रहा है। अब बच्चे का निपटारा हो जाए फिर गुरुजी बस आपके पास आ जाएंगे। अब बच्चे का निपटारा कब होता? बच्चे का पोता आ गया, अब उसको भी खिलाने, बच्चे छुप पोता है, सब्जी छोटा है अभी, अब बच्चे ऑफिस जाते हैं तो पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ गए, तब कहो भाई चलो रामलाल जी। कहे गुरुजी अब तो शरीर ही डायबिटीज है, बीमारी है, पेट खराब है, बवासीर है, अब तो गुरुजी मुझे सेवा करते नहीं बनेगा, आप ले जाएंगे तो मुझे ही सेवा करना पड़ेगा आपको। तो साहब वही हालत हो जाती। मुछवन माही गहेजुआ, सरपन माही गहेजुआ, ऐसी जात सबन की जान, सभी की जान, सभी की दुख तकलीफ में पड़े ऐसे देखा जाता। तो सदगुरु कबीर का यह बड़ा मार्मिक पद है। साहब कहते हरना कुछ रावण गौ कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गए जो रहल सयाना, समझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूत की सरबक पानी, रही गौ पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गवना, मीन जाल भव ई संसार, रही गौ पंथ थकित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गवना, मीन जाल भव ई संसारा, लोह की नाव पशान को भारा, खेवय सबय मर्म हम जानी, तैयों कहे रहे उतरानी।
मछली मुगजस केचुआ, मुसवन माही गिरदान, सरपन माही गहेजुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान।